बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दहम। आज हम हिस्सा नज़म में से सबसे पहले नज़म हमद का आगाज़ करेंगे, जो कि हफ़ीज़ जलंधरी इसके शायर हैं। नज़म के लग़वी मायनी जो हैं वो तंज़ीम और तरतीब के हैं। नज़म ऐसी मुसलसल मरबूत सिन्फ़ का नाम है। सिन्फ़ कहते हैं किस्म को, जिसमें ख़यालात को तरतीब के साथ पेश किया जाता है। हर नज़म का मरकज़ी ख़्याल होता है और शायर इस मरकज़ी ख़्याल के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालता है। हर नज़म का एक उन्वान भी ज़रूरी होता है। बग़ैर उन्वान के नज़म जो है वो लिखना मुमकिन नहीं। नज़म में जो है वो शायर एक चीज़ के बारे में गौर से मुताला कर रहा है तो उसी के बारे में बात जो है वो तसलसल के साथ जारी रहती है। उर्दू अदब में नज़म में जिनको कमाल हासिल है उनमें इकबाल हैं, ज़फ़र अली ख़ान हैं, हफ़ीज़ जलंधरी हैं, जोशमलिया आबादी हैं, एहसान दानिश हैं। ये ऐसे शोरा हैं जिन्होंने नज़म में अपना आला मुकाम हासिल किया है। जबकि नज़म से अगर हम गज़ल की तरफ जाएं तो गज़ल और नज़म में बहुत ही फ़र्क आ जाता है। गज़ल में हम ये करते हैं कि हम औरतों के हुस्न के बारे में बात करते हैं। गज़ल में हम अपने हुस्न व इश्क की कैफियत को मुख्तलिफ़ तरीके से पेश करते हैं। गज़ल में हम अपने सोज़ो गदास का अच्छे तरीके से जो है वो बहर और वज़न के साथ जो है वो गज़ल को पूरा करते हुए रदीफ़ काफ़िए का भी ख्याल रखते हैं। गज़ल की सबसे नुमायाँ खूबी ये है कि गज़ल का हर एक शेर अलग अलग मायने रखता है, जबकि नज़म में हम अगर किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो मुसलसल जारी और सारी रहती है। नज़म में हम शिकवा लफ्ज़ में तो कर सकते हैं, मुमकिन है, लेकिन गज़ल में जो है हम जो है वो शिकवा शिकायत नहीं करते। नज़म में अलबत्ता हम जो है वो ज़्यादातर अपनी सोज़ो गदास के बारे में, अपने गम और रंज और दुख के बारे में, मोहब्बत के बारे में बातें करते हैं। ये गज़ल का हिस्सा है। आज हम जो हैं वो मशहूर जो हैं शायर हफ़ीज़ जलंधरी के बारे में पढ़ेंगे। हफ़ीज़ जलंधरी ने हम में अल्लाह ताला की ज़ात को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है। उसको पढ़ने से पहले, हम को शुरू करने से पहले हम हफ़ीज़ जलंधरी के तारुफ़ को पढ़ लें, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जायज़ा ले लें। हफ़ीज़ जलंधरी 1900 में पैदा हुए। हफ़ीज़ जो है वो नाम था मोहम्मद हफ़ीज़ और हफ़ीज़ जो है वो तख़ल्लुस था। जलंधर में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की थी। घरेलू हालात साजगार ना थे। साजगार ना थे मतलब अच्छे ना थे, माली तौर पे जो थे वो गरीब थे, इसलिए तालीम अधूरी रह गई। शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ था मतलब शौक़ था, मतलब उनकी फितरत में ही शुरू से ही शेर कहने की आदत मौजूद थी। चुनाचा बचपन ही में शेर कहने लगे। मौलाना ग़ुलाम कादर गिरानी की शागिर्दी इख्तियार की। मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल में लिखते रहे। मुशायरों ने इन्हें शोहरत दी, मतलब आपको शुरू से ही मुशायरों में जाने का, वहाँ शिरकत करने का शौक़ था। मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों से वाबस्ता रहे। 1947 में पाकिस्तान चले आए और 1982 में लाहौर में वफ़ात पाई। इनका मज़ार इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के वाक़या है। ज़बान की सफाई, सादगी, सोज़ो गदास मतलब गम और रंज का आलम और मौसीकियत इन कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। मौसीकियत से मुराद ये है कि अपनी शेर जो है वो गीत कहने के अंदाज़ में वैसे कहते थे। पाकिस्तान का कौमी तराना भी इनकी बाइसे फ़ख्र तख्लीक है। जी, हफ़ीज़ जलंधरी को ये भी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हासिल है। हम उन पर फ़ख्र करते हैं, हम उन पर गरूर करते हैं कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा। उन्होंने दीगर बहुत सी नज़में भी लिखी। हफ़ीज़ जलंधरी एक कादरुल कलाम शायर थे। कादरुल कलाम का मतलब होता है ऐसा शायर जिसको अपने कलाम पर, अपनी शायरी पर मुकम्मल काबू और अबूर हासिल है। उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ में, असनाफ़ कहते हैं किस्म को, आपने मुख्तलिफ़ इक़साम में सुखन कहते हैं मतलब बयान करने का, कहने का अंदाज़, जिनमें मसनवी शामिल है, गीत शामिल है, गज़ल और नज़म शामिल है। मतलब ये उनके ख़ास मैदान थे जिसमें आपने शायरी की। शाहनामा इस्लाम इनकी एक काबिल कदर तख्लीक है। काबिल कदर मतलब इज़्ज़त के बायस जो बनी थी, जिसकी वजह से उनकी शोहरत हुई थी, वो शाहनामा इस्लाम था। ये उर्दू की कौमी, मिली और रमज़िया शायरी में उम्दा अज़ाफ़ा है। रमज़िया शायरी कहते हैं जिसमें शायर जो है वो शेर की सूरत में किसी भी जंग के वाक़यात को बयान करता है, उसे हम रमज़िया कहते हैं।
कौमी मतलब कौम से, माशरे से रिलेटेड, जो उनके रहने वाले मिलत से, जो पाकिस्तान में वाबस्ता लोग हैं, उनके बारे में भी उन्होंने शायरी की है। इनकी चंद तसानीफ़ ये हैं: तलखबाना शिरी, सोज़ो सास, हफीज़ के गीत, हफीज़ की नज़में और चुंटी नामा। हफीज़ जलंधरी जो है वो हमारी शायरी में सबसे पहले जो है ना, वो हफीज़ जलंधरी को एक आला मुकाम हासिल है। आप शायरी में इतने अच्छे और सादा अल्फाज इस्तेमाल करते थे जिनका कहीं भी शुमार हमें नहीं नज़र आता। आज हम हमद में हफीज़ जलंधरी के शेर जो हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उनकी तशरीह करेंगे। जी, हफीज़ जलंधरी ने हमद में अपने पहले शेर में कुछ इस तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात की बड़ाई जो है वो बयान की है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कितनी अजीम और कितनी खूबियों की मालिक है और इसने इंसान के लिए क्या कुछ नहीं किया। इसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलिम, कशाकश की सदाए हा हू से भर दिया आलिम। यहाँ जो है इसमें अल्लाह ताला की औसाफ और सिफ़तें बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ कुन से जो है वो दुनिया बना दी। कुन का मतलब होता है कह दिया तो बन गई जो है वो दुनिया, ठीक है। अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ से जो है वो दुनिया कह दिया तो दुनिया बन गई। और कशाकश सदाए आहू मतलब वो कहते हैं दुनिया में जो है दुनिया को भर दिया, जो है खींचा तानी जो है, गहमा गहमी जो है इस दुनिया में, वो सारी की सारी जो है वो अल्लाह ताला की करम नवाजी है। यहाँ हफीज़ जलंधरी ने अल्फाज का और रदीफ़ खाविये का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा है, जिसमें हम कहते हैं ना पैदा कर दिया। पैदा कर दिए का मतलब है ये हमारा रदीफ़ है, और काफ़िया है आलिम और आलिम। ये देखें दोनों में बराबर जो है लफ्ज़ का वज़न का ख़ास ख्याल रखा गया है। अल्लाह ताला ने एक हुर्फ़े कुन के कहकर दुनिया पैदा कर दी और इसको गहमा गहमी भर दिया, मतलब इंसानों के साथ भर दिया, इंसानों को तख्लीक किया ताकि इस कायनात का हुस्न और रौनक जो है वो बरकरार रहे। अल्लाह ताला ने तमाम कायनात का जो खालिक है उसने ये सारी दुनिया जो है वो इंसानों के लिए अपने लफ्ज़ कुन के लिए कहकर बनाई थी। अल्लाह ताला ने कहा कुन यानी हो जा, तो वो हो गई। जैसे कुन फाया कून है, मतलब जो कह दिया उसको यकीनी तौर पे अल्लाह ताला ने बना दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर उन्हें दुनिया में भेज दिया, फिर दुनिया की रौनक बख्शने के लिए दुनिया में बेशुमार चीज़ें पैदा की। मतलब अल्लाह ताला ने नबी करीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो है वो दुनिया का आगाज़ किया। हज़रत आदम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ते बढ़ते जो है इंसानों से बढ़ती गई। अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी चीज़ें जो हैं वो इंसानों के लिए पैदा की और इंसानों को दुनिया की रौनक बनाया। इंसानों की सहूलत के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें बनाई, फल फूल उगाए, हर चीज़ की सहूलत जो है वो इंसानों को मुयस्सर की। ये अल्लाह ताला की ही ज़ात है जिसने तमाम कायनात को बनाया और इसके हुक्म के बगैर कायनात का कोई भी पत्ता जो है वो हरकत नहीं करता। कायनात में जो भी होता है हर कुछ जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही होता है। अल्लाह ताला के हुक्म और मर्ज़ी के बगैर इंसान भी कुछ नहीं कर सकते। फिर बड़ी खूबसूरती से उन्होंने दूसरे शेर में कहा कि निज़ाम आसमानी है इसकी हुक्मरानी। निज़ाम आसमानी से मुराद मतलब आसमान का निज़ाम, हुक्मरानी कहते हैं बादशाहत को। बहार जादवानी मतलब हमेशा रहने वाली बहार है इसी की बागबानी। बागबानी मतलब देखभाल। यहाँ शायर बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कहता है आसमान का निज़ाम जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही चलता है और दुनिया में बाग जो फूल फल पौधे जो लगाए हैं, जो हमेशा रहने वाले चीज़ें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ बनाने वाला, उसको तख्लीक करने वाला जो है वो अल्लाह ताला ही है। कि अल्लाह ताला की ज़ात ही है जिसने ऐसी चीज़ें बनाई जिनकी पायदारी भी है और इंसानों को ऐसा बनाया जो कि नापायदार हैं। मतलब इंसान जो है दुनिया में आते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से चले जाते हैं। शायर इस शेर में खुदा की तारीफ़ को बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ही आसमान के निज़ाम को चलाने वाला है और वो ही वाहिद हस्ती है जो सूरज को वक्त पे निकालता है और चाँद को वक्त पे निकालता है। हर चीज़ जो है वो इसके हुक्म से ही चलती है। रात का दिन में बदल जाना और दिन का रात में तब्दील हो जाना, ये सब उसके इशारों पे ही मबनी है। मतलब अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर जो है वो कायनात का पत्ता भी हरकत नहीं करता।
अल्लाह ताला के ही दम से दुनिया में जो है हमेशा रहने वाली बहार है। शायर इस दुनिया को एक बाग से इसलिए तशबीह दे रहा है क्योंकि बाग की रखवाली करने वाला जो है, जो बागबान है, वो उसका अल्लाह ताला है। मतलब अल्लाह ताला के हुक्म से इंसान इस दुनिया में आए हैं। इस दुनिया में जो है वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से ही उनको इस दुनिया से जाना है। और अल्लाह ताला ही इस बाग का मालिक है, यानी कि जो दुनिया है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला ने अपने लिए ही बनाई है। ये बेटा आप लोगों ने शेर की तशरीह अच्छे तरीके से बयान करनी है और कोशिश करनी है कि जब आपको असाइनमेंट दी जाए तो आपने शेर की तशरीह करते हुए उसमें किसी ना किसी शेर के हवाले से, हम के हवाले से आपने शेर ऐड करके फिर तशरीह करनी है। तशरीह आपकी कम से कम 1 से 1.5 पेज की लाजमन होनी चाहिए, जिसमें आप खूबसूरत अंदाज से कोटेशन ऐड करें, शायर का हवाला दे के शेर ऐड करें। इसको आपने मज़ीद खूबसूरती से करना है। जो सवाल नंबर 1 है असाइनमेंट का, जिसमें आपको शायर के हालात ज़िंदगी के हवाले से काम दिया गया है, उसको आपने अच्छे तरीके से पहले अपनी बुक से रीडिंग करना है और मेरी जो दिया हुआ लेक्चर है उसको आपने सुने बगैर आपने उसको हल नहीं करना। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया।